what's up? I hope all of you are fine by the blessings and the grace of the Almighty Allah. Actually dear friends, previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में. गाइस इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह बैटल ऑफ बक्सर तक पहुंच जाएंगे. फिर हम नेक्स्ट की वीडियो में बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करेंगे. गाइस एक्चुअली क्या हो जाता है 9 अप्रैल 1756 में सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है और 1755 में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंग्लैंड में बोल रहा है कि मैं अब इंग्लैंड में नहीं रहूंगा, मैं अपने सेटलमेंट्स इंडिया में करूंगा. तो वो क्या करता है, वो 1755 में इंग्लैंड से निकल जाता है, पहुंच जाता है इंडिया में अपने सेटलमेंट्स करने के लिए. तो फिर क्या हो जाता है, जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में पहुंच जाता है फिर वो 1756 में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी का. शाबाश. मैं आपको ये कह रहा हूं कि 9 अप्रैल 1756 में सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है और 1756 में ही रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मीज का. शाबाश. और 1755 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से माइग्रेट हो जाता है कहां पे, इंडिया में. तो फिर क्या हो जाता है, जब 9 अप्रैल 1756 में सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है और रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है 1756 में ही क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी का. फिर क्या हो जाता है, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक्चुअली ये फोर्टिफिकेशन करने लगे, ये दीवार बंदी करने लगे, ये बिल्डिंग्स बनाने लगे विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब ऑफ द बंगाल. और जो ये ट्रेड करते थे ये वहां पे फिर ये टैक्स नहीं भरते थे जिसकी परमिशन एक्चुअली इनको मिली थी कहां से, मुगल एम्परर से. यानी जब ये ट्रेड करते थे फिर इनको मना किया गया टैक्स भरने का बाय द मुगल एम्परर्स. तो जब सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बना उसने ब्रिटिश वालों को बोला कि अगर आपको बंगाल में ट्रेड करना है यहाँ पे आपको टैक्स भरना है. जो परमिशन आपको मिली मुगल एम्परर से उनका रूलिंग पीरियड खत्म हुआ, यहाँ पे आप दौर किनका चल रहा है, नवाब उसका दौर चल रहा है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा. अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा. तो फिर क्या हुआ, जो ये ब्रिटिशर्स थे ये फोर्टिफिकेशन करने लगे, दीवार बंदी करने लगे और टैक्स भी नहीं भरने लगे. तो इसके जरिए क्या हुआ है, इसके जरिए जो सिराजुद्दौला था उसको ये पसंद नहीं है, उसको गुस्सा आया इसके जरिए. जब ये टैक्स भी नहीं भर रहे थे, फोर्टिफिकेशन करने लगते थे विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, तो उसको गुस्सा आया. वो फिर क्या करता है, फिर वो 20 जून 1756 में क्या करता है, वो अटैक करता है फोर्ट विलियम पे. वो अटैक करता है फोर्ट विलियम पे जहां पे ब्रिटिशर्स थे. एक्चुअली फोर्ट विलियम जो था उसको बिल्ड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही, उसको बिल्ड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही. फिर 20 जून 1756 में क्या हो जाता है, जब सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाता है वो क्या करता है, वो अटैक करता है फोर्ट विलियम पे. वहां कौन थे, ब्रिटिशर्स थे. तो जब वो अटैक करता है फोर्ट विलियम पे कलकत्ता में, तो क्या हो जाता है, वहां से वो 146 ब्रिटिशर्स को कैप्चर करता है और एक स्मॉल सेल में डालता है जो कि अंडरग्राउंडेड थी, जिसको हम डंजन कहते हैं. तो उसकी जो मेजरमेंट था वो था 14 बाय 18 फुट. तो उसी अंडरग्राउंडेड सेल में ब्रिटिशर्स को रखा गया है. कितने ब्रिटिशर्स, 146. उनमें से 123 की डेथ हो जाती है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड सफोकेशन. तो फिर क्या हो जाता है, खाली वहां पे 23 सेव निकल जाते हैं, सेव जो वहां पे 23 ही खाली सेव बचे. फिर क्या हो जाता है, इसके जरिए गुस्सा आ जाता है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को भी. इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे ये एसएलएम को प्रोटेक्शन देने लगे, यानी जो नवाब ऑफ बंगाल के दुश्मन थे उनको ये प्रोटेक्शन देने लगे. जैसे कृष्णा दास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन देने लगी जो कि दुश्मन थे किनके, नवाब ऑफ बंगाल को. इसके जरिए भी क्या हुआ, नवाब ऑफ बंगाल को गुस्सा आया. ये भी तो जो ये अटैक हुआ फिर कलकत्ता में कब 20 जून 1756 में, तो जब
वहां यहाँ पे 123 की डेथ हो जाती है आउट ऑफ 146। तो इसको फिर नाम दिया गया ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता या ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी, ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी। क्यों? क्योंकि एक डार्क रूम में रखा गया ब्रिटिशर्स को, जिसकी मेजरमेंट थी क्या 14 × 18 फुट, 146 को रखा गया, उतना वहां पे जगह ही नहीं था। तो 123 की डेथ जब हो जाती है तो गुस्सा आ जाता है किसको, रॉबर्ट क्लाइव और बाकी ब्रिटिशर्स को। फिर क्या हो जाता है, एक्चुअली ये जो ये ब्लैक होल हो जाता है, वहां पे एक जो वहां पे एस्केप हुए ब्रिटिशर्स, वो पुल्टा में चले गए। कहां पे? पुल्टा में। तो वो वहां से रॉबर्ट क्लाइव को एक्चुअली इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा इवेंट हुआ, तो आप हमें हेल्प करिए। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे एक इस ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता जो था, वहां पे एक इंग्लिश मर्चेंट था जो कि इंग्लिश सिविल सर्वेंट था और एम्प्लॉय भी था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फिर वो क्या करता है, वहां से निकलता है यही इंग्लिश सर्वेंट या कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय, जिसका नाम क्या था, जॉन जेफनाय हॉलवेल। यही निकलना जब वहां से बच जाता है, फिर यही डिटेल्ड रिपोर्ट देता है ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बारे में। कौन? हॉलवेल, जॉन हॉलवेल हम शॉर्ट में कह सकते हैं। यही फिर डिटेल्ड रिपोर्ट देता है किसके बारे में, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बारे में। यही बोलता है जैसे कि 146 इसने 146 को कैप्चर किया, फिर उनमें से 123 की डेथ हो जाती है, फिर वहां से 23 खाली बचे। ठीक, यही रिपोर्ट इसने दिया था। यानी जो भी डिटेल आई इस ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बारे में, वो कौन देता है, जो कि एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट था, इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय भी था। कौन? जॉन जेफनाय हॉलवेल। यही क्या देता है, इवेंट का डिटेल देता है यही। फिर क्या हो जाता है, जब ये इंफॉर्मेशन रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंच जाती है, जब ये रिपोर्ट, जब ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच जाती है, रॉबर्ट क्लाइव के पास और ब्रिटिशर्स के पास, वो फिर मैड्रास से अपना फौज भेजता है, अपने ट्रूप्स भेज देते हैं। कहां पे? कलकत्ता में। एक्चुअली जो ये फोर्ट विलियम था, ये इसको बिल्ड किसने किया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब सिराजुद्दौला ने अटैक किया इस फोर्ट विलियम पे, वहां से 146 को कैप्चर किया, 120 की डेथ हो जाती है। फिर इसी ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बाद तुरंत ही क्या किया, सिराजुद्दौला ने इसको कैप्चर किया। किसको? फोर्ट विलियम कलकत्ता को किसने किया कैप्चर? आफ्टर द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, सिराजुद्दौला ने जब अटैक किया सिराजुद्दौला ने, यानी आफ्टर द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, सिराजुद्दौला ने कैप्चर किया किसको? फोर्ट विलियम को। तो जब इसने कैप्चर किया फोर्ट विलियम को, जब ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है किसके पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास, तो फिर क्या हो जाता है, फिर रॉबर्ट क्लाइव और बाकी ब्रिटिशर्स अपने ट्रूप्स भेज देते हैं मैड्रास से कलकत्ता। क्यों भेजते हैं? कलकत्ता को रिकैप्चर करने के लिए। कहां से? सिराजुद्दौला से। तो फिर क्या हो जाता है, ये दिसंबर की बात है, ये कब की बात है, दिसंबर 1756 में क्या हो जाता है, एक एक्सपेडिशन, एक ग्रुप भेज देते हैं। कहां पे? मैड्रास से कलकत्ता तक। क्या करने के लिए? रिकवर करने के लिए। किसको? फोर्ट विलियम को। कहां से? सिराजुद्दौला से। फिर क्या हो जाता है इसके बाद, फिर 2 जनवरी 1757 में क्या हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जब बन जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जब बन जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल, ट्वाइस एक्चुअली गवर्नर ऑफ बंगाल बना कौन? रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या हो जाता है, 2 जनवरी 1756 में क्या हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव पैदल चलता है। रॉबर्ट क्लाइव पैदल चलता है, कहां? अपने रॉबर्ट क्लाइव 3000 ट्रूप्स अपने साथ उठाता है और चलता है फिर कलकत्ता के तरफ। क्या करने के लिए? कलकत्ता को रिकैप्चर करने के लिए, यहाँ कहेंगे हम फोर्ट विलियम को रिकैप्चर करने के लिए। कहां से? सिराजुद्दौला से। और एक तो निकला रॉबर्ट क्लाइव, और निकला इसके साथ एडमिरल वाटसन अपने साथ 3 शिप्स उठाता है। कितने शिप्स उठाता है? 3 शिप्स। फिर क्या करता है, जब 3 शिप्स उठाते हैं, पहुंच जाते हैं वहां पे कलकत्ता में, तो ये क्या करता है, ये बम फेंकते हैं। किस पे? ये भी अटैक करते हैं। किस पे? फोर्ट विलियम पे, और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर जब वहां से लड़ाई शुरू हुई, तो सिराजुद्दौला को कोप नहीं कर पाया, ब्रिटिशर्स के साथ कोप नहीं कर पाया। फिर क्या हो जाता है, जब वो हार जाता है, जब वो डिफीट हो जाता है, फिर एक ट्रीटी साइन, फिर ये जंग, जो ये लड़ाई थी, जो ये अटैक था, ये सिट ऑफ हुआ फिर बाय द ट्रीटी ऑफ अली नगर।
जब सिराजुद्दौला कैप्चर करता है फोर्ट विलियम को, कलकत्ता को, आफ्टर द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, उस वक्त वो कलकत्ता को फिर नाम देता है अलीनगर। क्या देता है नाम? अलीनगर। शाबाश। इसीलिए हम कहते हैं फिर जो ये यानी वो कलकत्ता को ही नाम उसने शॉर्ट नेम रखा, क्या? अलीनगर। फिर क्या हो जाता है, जब सिराजुद्दौला भी पहुंच जाता है, एडमिरल वाटसन भी पहुंच जाता है 3 वाटरशिप्स के साथ, और जो ये था रॉबर्ट क्लाइव, ये 3000 ट्रूप्स अपने साथ आता है। फिर जब ये अटैक करता है फोर्ट विलियम कलकत्ता पे, तो ये क्या करते हैं, वहां पे सिराजुद्दौला कोप नहीं कर पाता है। फिर क्या हो जाता है, फिर ये रुक जाता है जंग किसके, ड्यू टू द बाय द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, या कहेंगे हम ट्रीटी ऑफ अलीनगर या ट्रीटी ऑफ कलकत्ता, जो कब हुई 9 फरवरी 1757 में। जो मैंने यहाँ लिखा 9 फरवरी 1757 में क्या होता था, ट्रीटी ऑफ अलीनगर या कहेंगे हम ट्रीटी ऑफ कलकत्ता। इसके जरिए क्या हुआ, ये लड़ाई रुक गई। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सिराजुद्दौला को बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस माननी पड़ी किनकी, ब्रिटिशर्स की। जैसे ये पहले ये टैक्स नहीं भरते थे, ये फोर्टिफिकेशन करने लगे विदाउट द परमिशन ऑफ बंगाल। इस ट्रीटी में क्या आया, इस ट्रीटी में रॉबर्ट क्लाइव ने, ब्रिटिशर्स ने बोला सिराजुद्दौला को, अब आपको हमारा मानना पड़ेगा, अब आपको सिराजुद्दौला साहब हमारा मानना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इस ट्रीटी में क्या क्या पॉइंट्स थे मैं आपको बता देता हूँ, तो रखना। ये मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया दिया। क्या है इसमें, इस ट्रीटी में बोला गया कि अब हम टैक्स भी नहीं भरेंगे, अब हम यहाँ से फिर से फोर्टिफिकेशन करेंगे, ठीक? तो आपको ये मानना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, जब ये ट्रीटी साइन हुई तो इसमें मानना पड़ा किसको, सिराजुद्दौला को फिर से कि हम फोर्टिफिकेशन भी करेंगे, हम टैक्स भी नहीं भरेंगे। कब की बात है, 9 फरवरी 1757 की बात है। फिर 23 मार्च 1757 में बैटल ऑफ चंद्रनगोर हो जाता है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या हो जाता है, एक्चुअली बैटल ऑफ चंद्रनगोर में चंद्रनगर को कैप्चर किया गया बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक? उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। एक्चुअली सिराजुद्दौला को ये पसंद फिर से नहीं आया, क्या? ये फोर्टिफिकेशन करने लगे यहाँ पे विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, ये अपना चलाने लगे यहाँ पे विदाउट द नवाब ऑफ बंगाल, यानी ये खुद ही, जो इनको मर्जी आती थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को वाले को, ये खुद ही चलाते, ये कुछ भी नहीं पूछते किनको, नवाब ऑफ बंगाल को। और ये प्रोटेक्शन भी देने लगे किनको, असलम को, यानी जो दुश्मन थे किनको, नवाब ऑफ बंगाल को, और टैक्स भी नहीं भरते थे। फिर क्या हो जाता है, जो ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता जो हुआ, इसके जरिए गुस्सा आया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। उसके जहन में यही रहा ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। और जो ये टैक्स नहीं भरते थे, जो ये फोर्टिफिकेशन करने लगे थे विदाउट द परमिशन ऑफ बंगाल, ये किसके जहन में रहा, सिराजुद्दौला के जहन में। यानी दोनों तरफ गुस्सा, दोनों तरफ जहन के दोनों तरफ गुस्सा ही गुस्सा। फिर क्या हो जाता है, फिर 23 जून 1757 में क्या हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, जिसमें क्या था, 3000 ट्रूप्स थे जिनके 3000 ट्रूप्स थे जिनको 3000 ट्रूप्स थे रॉबर्ट क्लाइव को। और यहाँ पे थे इसको, जो ये सिराजुद्दौला था, इसको थे 40 कैनन्स, और थे इसको 10 वॉर एलिफेंट्स, और 50,000 ट्रूप्स थे किसके, सिराजुद्दौला के। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो इसको यहाँ पे था कमांडर इन चीफ था यहाँ पे सिराजुद्दौला आर्मी का, वो था मीर जाफर। वो कौन था, मीर जाफर, मैंने आपको पहले ही बोला। तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कुछ रिश्वत देता है किसको, मीर जाफर को। तो वो फिर इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करता है किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और डिफीट करवाता है किसको, सिराजुद्दौला को। तो जो मैन काज था defeat of the Sirajuddaula in the battle of Plassey, that was the defection and the conspiracy of the Mir Jafar with Robert Clive। इसी जरिए क्या हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर क्या हो जाता है, फिर 2 जुलाई 1750 एक्चुअली यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव बोलता है इसको कि हम आपको, आप हमें हेल्प करो यहाँ पे डिफीट करने में किसको, सिराजुद्दौला को। तो हम मीर जाफर साहब आपको बनाएंगे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बाद। तो फिर क्या हो जाता है, फिर 2 जुलाई 1757 में क्या हो जाता है,
2 जुलाई 1757 में सिराजुद्दौला को क्या किया गया, एग्जीक्यूटेड किया गया। एग्जीक्यूट किसने किसको किया, मीर महरान ने किया इसको एग्जीक्यूटेड यानी कत्ल किया गया, जो कि सान था किसका, मीर जाफर का, जो कि सान था मीर जाफर का। एक्चुअली ये एक इनका प्लान था, एक एग्रीमेंट था जिसके जरिए ये एग्जीक्यूटेड किया गया। कौन, सिराजुद्दौला। कब किया गया, 2 जुलाई 1757 में सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूट किया गया। तो इससे पहले ही क्या किया गया था, प्रॉमिस किया गया था मीर जाफर के साथ बाय द ब्रिटिश कंपनी के जरिए कि जब हम डिफीट करेंगे किसको, सिराजुद्दौला को, तो हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बन जाएंगे। जब फिर एग्जीक्यूटेड किया गया मीर महरान ने, किसके जरिए, जो कि सन था किसका, मीर जाफर का। जब एग्जीक्यूट किया गया सिराजुद्दौला को, फिर किस तारीख पे, 2 जुलाई 1757 में। फिर 2 जुलाई 1757 में ही क्या हो जाता है, मीर जाफर को बनाया गया नवाब ऑफ बंगाल। किनके जरिए, रॉबर्ट क्लाइव के जरिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। क्या हुआ, 2 जुलाई 1757 में ही मीर जाफर को क्या बनाया गया, नवाब ऑफ बंगाल। और फिर 2 जुलाई 1757 से 1760 तक ये रहता है नवाब ऑफ बंगाल। एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव भी बन जाता है 2 बार क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल, और मीर जाफर बन जाता है 2 बार क्या, नवाब ऑफ बंगाल। फिर क्या बनाइए, जब 2 जुलाई 1757 आया तो ये बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। कहां तक रहता है नवाब ऑफ बंगाल, फर्स्ट टाइम 1760 तक, यानी 2 जुलाई 1757 से 1760 तक फर्स्ट टाइम बन जाता है यहाँ पे मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल। जब ये नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है, इसके जहन में ये था कि जो मैं कहूं वही मानेगी कौन, ब्रिटिशर्स, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, जब ये नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है, फिर ब्रिटिशर्स क्या, ये फिर से फोर्टिफिकेशन करने लगे, ये टैक्स नहीं भरने लगे। तो फिर क्या हो जाता है, जो मीर जाफर कहता था, ये ब्रिटिशर्स ये नहीं मानते थे। ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपने रूल चलाने लगे। ये मीर जाफर साहब को पसंद नहीं आया। ये मीर जाफर को लालच ये थी कि जो मैं कहूं वही मानेंगे ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स मेरे अंडर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हो जाता है, एक्चुअली जब मीर जाफर को ये पसंद नहीं हुआ, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ मिल जाता है। उनको ये बोलता है कि आप हमें हेल्प करें ब्रिटिशर्स को बंगाल से भगाने के लिए। फिर क्या हो जाता है, यानी इनको ये बोलता है कि हम ब्रिटिशर्स को डिफीट करना है, आपने हमको इसमें हेल्प करना है। फिर क्या हो जाता है, जब फर्स्ट नाउ फिर बैटल ऑफ चिंसोरा हो जाता है, जिसको हम बैटल ऑफ हुगली भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ बिड्रा भी कह सकते हैं। ये कब हो जाता है, ये 1 नवंबर 25 नवंबर 1759 में हो जाता है बैटल ऑफ चिंसोरा। कब, 1 to 25 नवंबर 1759, जो कि इनके दरमियान होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हो जाता है, बैटल ऑफ चिंसोरा। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्चुअली ये बुलाए थे डच वालों को किसने बुलाया था, एक्चुअली मीर जाफर ने। किसके लिए, हेल्प करने में के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फिर क्या हो जाता है, जब डच वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है, यहाँ डच वालों के क्या पड़ता है, मार पड़ता है, डच वालों को मार पड़ता है। यहाँ इस बैटल ऑफ चिंसोरा में डिफीट कौन हो जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और विक्ट्री हो जाती है किनकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब रॉबर्ट क्लाइव ये देखता है कि मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया हमारे साथ लड़ने के लिए, इसके जरिए गुस्सा आ जाता है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। फिर रॉबर्ट क्लाइव जब रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा आ जाता है, फिर इसी बेस पे, इसी रीजन पे किसको रिमूव किया गया, मीर जाफर को रिमूव किया गया। किस पद से, नवाब ऑफ बंगाल के पद से। फिर जब उसको रिमूव किया गया, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो खुद ही मीर कासिम को बुलाते हैं एक नवाब ऑफ बंगाल के लिए। तो जब मीर जाफर को रिमूव किया गया, कब, 20 अक्टूबर 1760 में क्या हो जाता है, मीर जाफर को रिमूव किया गया। किस पद से, किस पोस्ट से, नवाब ऑफ बंगाल के पोस्ट से। इसके बाद 20 अक्टूबर 1760 पे क्या कहता है, मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं। मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं। कब, 20 अक्टूबर 1760 में क्या बन जाता है, नवाब ऑफ बंगाल कौन, मीर कासिम। कब तक रहता है, ये रहता है 7 जुलाई 1763 तक। फिर 1763 में फिर से बुला लेते हैं किसको, मीर जाफर को। शाबाश। 20 अक्टूबर 1760 से 7 जुलाई 1763 तक मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहेंगे हम रॉबर्ट क्लाइव।
शाबाश, बना 20 अक्टूबर 1760 में। क्या बना? 20 अक्टूबर 1760 मीर कासिम बना नवाबा बंगाल। कब? 20 अक्टूबर 1760। तो जब ये नवाबा बंगाल बना, जो मीर कासिम था ये भी बहादुर पर्सन था, बहादुर शख्स था। ये भी मतलब ये पसंद नहीं करता था कि ब्रिटिशर्स ऐसे फोर्टिफिकेशन करने लगे या टैक्स नहीं भरेंगे, इसको भी ये पसंद नहीं आया। जो ये एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे, जो इनको प्रिविलेजेस मिले थे, जो इनको राइट्स मिले थे, जो इनको ट्रेडिंग राइट्स मिले थे, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले थे, ये उनको मिसयूज करने लगे। जिस तरीके से इनको बोला गया कि आप इस तरीके से ट्रेड करो यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने उस तरीके से नहीं किया, मिसयूज किया। जो इनको फरमानस मिले, जो इनको कंडीशंस मिले, जो इनको दस्तखत मिले, उनको मिसयूज करने लगे। कौन? ब्रिटिशर्स, यानी और रॉबर्ट क्लाइव कह सकते हैं। फिर क्या हो जाता है, ये ट्रेडिंग, इनको ट्रेड करना था तो टैक्स भरना था, लेकिन ये ट्रेडिंग करते थे विदाउट टैक्स नहीं भरते थे। एक्चुअली ये परमिशन इनको मिली कहां से? मुगल एम्पायर से। तो फिर ये इनको कहते थे, जो नवाबा बंगाल बने थे जैसे मीर कासिम, मीर जाफर वगैरह, तो सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये उनको कहते थे कि आपको परमिशन मिली है मुगल एम्पायर से। तो उनका टाइम, उनका वक्त खत्म हुआ। अब यहाँ पे नवाब का दौर चल रहा था, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं भरते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। फिर क्या हो जाता है, एक्चुअली 40% टैक्स भरना था। जो लोकल मर्चेंट्स थे वो 40% टैक्स भरते थे और ब्रिटिशर्स को कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ता था। तब जो लोकल मर्चेंट्स थे बंगाल के, वो 40% टैक्स भरते थे। फिर क्या हो जाता था, जब मीर कासिम नवाबा बंगाल बना, इसने टैक्स फ्री ट्रेड किया फॉर ऑल, ब्रिटिशर्स के लिए भी और लोकल मर्चेंट्स के लिए। कहां पे? बंगाल में। जब इसने फ्री टैक्स किया, इसने बोला कि आप कोई टैक्स मत भरो बंगाल में, सारे फ्री ट्रेड करो। जब इसने ये परमिशन दी, जब इसने ये ऑर्डर दिया, तो इसके जरिए असर पड़ा किन पे? इसके जरिए असर पड़ा ब्रिटिशर्स के ट्रेड पे, ब्रिटिशर्स के कंपटीशन में क्या पड़ा? असर पड़ा। ये यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा बिटवीन द लोकल मर्चेंट्स, जब लोकल मर्चेंट्स में कंपटीशन बढ़ा तो ये असर पड़ा किन पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो ये पसंद नहीं आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर जब क्या हो जाता है, जब इसने क्या किया, टैक्स फ्री ट्रेड फॉर ऑल, और इसने एक जैसे नजर से देखा हर किसी को, यानी लोकल मर्चेंट्स को भी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर क्या हो जाता है, ये पसंद नहीं आया फिर किनको? ब्रिटिशर्स को। और इसके अलावा इसने एक काम की, इसने फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए बंगाल में, जो अपने ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए, फिर वो किन से लड़ पाए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स के साथ। ठीक, जैसे मैंने यहां लिखा, फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया ट्रेन करने के लिए अपनी आर्मी को, जैसे वो लड़ पानी चाहिए किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के साथ। फिर क्या हो जाता है, ये भी पसंद नहीं आया किनको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके जरिए भी उनको गुस्सा आया, ये उनको बोलता था, आप टैक्स, मीर कासिम को बोलता टैक्स करो, यहाँ पे आपको टैक्स जरूरी भरना पड़ेगा, फोर्टिफिकेशन मत करो। और फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए अपने आर्मी को ट्रेन करने के लिए, किनके अगेंस्ट लड़ने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ने के लिए। फिर क्या हो जाता है, और इसने टैक्स फ्री ट्रेड किया हर लोकल के लिए भी और ब्रिटिशर्स के भी। इसके जरिए क्या हुआ, लोकल मर्चेंट्स में कंपटीशन बढ़ा, जिसके जरिए असर पड़ा किनको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड पे। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड पे असर पड़ा फिर इसके जरिए। फिर क्या हो जाता है, इसके अलावा इसने क्या किया, इसने 1762 में क्या किया, इस 1762 में इसने सोचा कि हमें ट्रेजरी को प्रेजर्व करना है और स्टेट अफेयर्स को अगर हमने क्या करना है, सेव करना है, अगर बेटर हमने बनाने हैं स्टेट अफेयर्स तो हमें क्या करना है, ये इसने खुद सोचा। फिर इसने क्या किया 1762 में, इसने फिर कैपिटल को मूव किया, कहां से, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर फोर्ट, कलकत्ता टू बिहार, यानी मुर्शिदाबाद टू मुंगेर फोर्ट। किसने किया ये, मीर कासिम ने कहा 1762। तो इसके जरिए भी क्या आया, गुस्सा किनको, ब्रिटिशर्स को। फिर क्या हो जाता है, जब जो ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जब ब्रिटिशर्स ने ये इनकी कंडीशन देखी, जब ब्रिटिशर्स ने इनकी ये फंक्शन देखी, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने
ब्रिटिशर्स को इसकी मीर कासिम की ये एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं आई, वो इस पे सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको डिससेटिस्फैक्शन मिली किनको ब्रिटिशर्स को, जब इसने ऐसे काम किया। फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिससेटिस्फाइड हुई किसके जरिए, ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मीर कासिम, उन्होंने फिर क्या किया फिर क्या हुआ, फिर 1763 में बैटल ऑफ काटवा हो जाता है, बैटल ऑफ काटवा हो जाता है। 1763 में बैटल ऑफ काटवा हो जाता है, बैटल ऑफ काटवा हो जाता है किनके दरमियान, मीर कासिम के दरमियान, बिटवीन द मीर कासिम एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाता है, बैटल ऑफ काटवा। इसको हम कह सकते हैं थर्ड बैटल ऑफ काटवा, एक्चुअली थर्ड बैटल ऑफ काटवा थी किनके दरमियान, मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये मीर कासिम को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और फिर क्या होता है 1763 में, फिर क्या करते हैं, ये वॉर करते हैं, डिक्लेयर कब 7 जुलाई 1763, यहाँ पे डिफीट हो जाता है कौन, मीर कासिम ही। एक्चुअली इसके अलावा अगस्त टू सितंबर में क्या हो जाता है, कुछ सीरियस बैटल्स हो जाते हैं बिटवीन द मेजर एडम्स एंड द मीर कासिम, जिसमें मेजर एडम्स क्या करता है, डिफीट करता है सीरियसली, किसको डिफीट करता है, कंटिन्यू हम कह सकते हैं कंटिन्यूअसली, किसको, मीर कासिम को, यानी मीर कासिम कंटिन्यूअसली हार जाता है, कहां किससे, मेजर एडम्स से, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा। फिर क्या हुआ, जब 7 जुलाई 1763 में वार डिक्लेयर हुई, इस वार में डिफीट हुआ किसको, मीर कासिम को। तो इसके जरिए गुस्सा आया फिर से किसको, इनको मतलब ब्रिटिशर्स को, फिर मीर कासिम को भी रिमूव किया गया। कब, 7 जुलाई 1763 में मीर कासिम को रिमूव किया गया, किस पद से, किस पोस्ट से, नवाब बंगाल से। कब, 7 जुलाई 1763। फिर क्या हुआ, फिर 25 जुलाई 1763 तो 5 फरवरी 1765 मीर जाफर को फिर से बुलाया गया ब्रिटिशर्स के जरिए एज ए नवाब बंगाल। जब उनको फिर मतलब जब ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकी मीर कासिम की, तो उसको रिमूव किया गया। फिर से मीर जाफर को बुलाया गया कब, 25 जुलाई 1763, यानी 25 जुलाई 1763 में ही फिर से नवाब बंगाल बन जाता है कौन, मीर जाफर। कब तक रहता है ये, 5 फरवरी 1765 तक, कौन, मीर जाफर। तो क्या हुआ, जब 25 जुलाई 1763 में मीर जाफर बना फिर से नवाब बंगाल, उसके बाद क्या हो जाता है, जब इनको ये पसंद, तो मीर कासिम को गुस्सा रहा जहन में, मीर कासिम को गुस्सा रहा जहन में, तो वो इधर उधर जाने लगा हेल्प के लिए, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, कहां से, बंगाल में। तो वो फिर क्या करता है, वो अवध के नवाब से मिल जाता है, जैसे शुजाउद्दौला था वहां पे, और महाराजा ऑफ बनारस जैसे बलवंत सिंह था उसको भी मिला, और मुगल एम्परर से भी मिला, शाह आलम II के साथ मिला, ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। फिर क्या हो जाता है, जब ये मिले, फिर बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है कब, अक्टूबर 22 to 23 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, जिसमें मीर कासिम और बाकी साथी इसके साथ मिल जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उस वक्त हेड डील कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेक्टर मनरो वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और महाराजा मिल जाता है, महाराजा हरियाणा मिल जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फिर क्या हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर, यानी फिर बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है कब, 1764 में, मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और मीर कासिम के बाकी साथी, यहाँ पे फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें विक्टोरी हो जाता है बैटल ऑफ बक्सर में, लेकिन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बक्सर that occurred and that broke out in 1764. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.